दोस्तों वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया है अपनी लास्ट 2 वीडियोस में, मगर फिर भी एक क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपका ये चैप्टर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरी लास्ट 2 वीडियोस पर बेस्ड है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है उन्हें जरूर देखेगा, क्योंकि उसी से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का बेस बनेगा, जिसमें हमने किया है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका लॉजिक क्या है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे हेड होते हैं जो हर क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, कैपिटल एक्सेट्रा। तो इसीलिए मैंने वो मेन हेड्स यहाँ लिख दिए हैं। अगर क्वेश्चन करते टाइम हमें कोई और एसेट नजर आएगा तो हम उसको यहाँ प्लस करके ऐड कर लेंगे, या कोई लायबिलिटी हमें मिलेगी तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। आप बोर्ड पर यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन नजर आएगा। क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। फर्स्ट इज रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। रघु जो है कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब आप जल्दी से बताइए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर हम बिजनेस कैश से स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और जब भी हम बिजनेस में कोई चीज स्टार्ट करते हैं, कैश हो, स्टॉक हो, किसी भी चीज से, वो हमेशा कैपिटल होता है। यानी कि 1,50,000 का कैपिटल हमारे पास आया। हम यहाँ लिख देंगे 1,50,000 का कैपिटल हमारे पास आया। ठीक है। सेकेंड, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने बताया अकाउंटिंग इक्वेशन करने का लॉजिक कि जो चीज बिजनेस में बढ़ रही है उसको प्लस करते जाइए, और अगर कोई चीज आपके बिजनेस से जा रही है यानी कम हो रही है उसको आप माइनस करते जाइए। बस प्लस और माइनस का ही खेल है। सेकेंड पॉइंट, बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000। मतलब हमने गुड्स खरीदा है कैश में 80,000 का और उधार पर खरीदा है 40,000 का। देखिए, स्टॉक जो आपने खरीदा है, गुड्स खरीदा है, वो 2 तरीके से है। तो इस ट्रांजेक्शन में 2 चीजों की बात हुई है, हम 1 बाय 1 एक एक चीज करेंगे, वरना हमारा क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकती है ना। अगर आप कैश में स्टॉक लेते हैं तो आपके पास से कैश कम हो जाता है। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे पहले बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, जब आप कैश में गुड्स खरीद रहे हैं तो आपका कैश 80,000 का कम हो जाता है। ठीक है जी। स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं। एक स्टॉक आपने 80,000 का खरीदा, दूसरा स्टॉक 40,000 का खरीदा, यानी टोटल 1,20,000 का स्टॉक आपके पास आ चुका है। ठीक है, और जो आपने 40,000 का सामान उधार में खरीदा है वो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर 40,000 का प्लस हो जाएगा, कि मतलब क्रेडिटर हमारे 40,000 से बढ़ गए हैं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्लोज कर देंगे। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया इसलिए वो 0 लिख दिया जाएगा। अब 1,50,000 में से 80,000 चला गया तो हमारे पास कितना बच गया, 70,000 प्लस 1,20,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 1,50,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 1,50,000 प्लस 40 ये हो गया 1,90,000। यहाँ का टोटल 1,90,000 आ रहा है, यहाँ का टोटल भी 1,90,000 आ रहा है, यानी क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है, डेटर्स तो अभी तक हमारे पास कोई आए ही नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%। सिंपल सी बात है, एक गुड्स है आपके पास 75,000 का, आप उसको बेचते हैं प्रॉफिट पर।
और हाफ पेमेंट आप कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले, ठीक है। आपको यहीं पर वर्किंग नोट नहीं बनाना है, वो अलग से बनाना है, बट मेरे पास तो बोर्ड एक ही है इसलिए मैं यहीं पर वर्किंग नोट बना रही हूँ। हमारे पास गुड्स है 75,000 का, उसको 33 1/3% के प्रॉफिट पर बेचा गया है, जो कि 1/3 होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको 33 1/3 बोला जाए तो आप उसको 1/3 लेंगे। इसको कैंसिल आउट कर दो, 25,000 का प्रॉफिट आ गया। यानी कि जो सामान 75,000 का था वो 25,000 के प्रॉफिट पर बेचने के बाद 1 लाख का बन जाएगा, ठीक है। 75 प्लस प्रॉफिट 1 लाख का सामान हो गया। अब वो कह रहा है इसमें से हाफ पेमेंट कैश में रिसीव हुआ है। जब ऐसा कहा जाए आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, यानी इसके 2 हिस्से बना लीजिए, एक हिस्सा कैश का और एक क्रेडिट का। इसका हाफ कितना होगा? 50,000। हाफ का मतलब आधा, ठीक है। 50,000 कैश में आया और बाकी बच गया कितना? 50,000 वो उधार में आया। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई है? स्टॉक था 75 का, प्रॉफिट है 25 का, कैश आया 50 और उधार है 50। अब 4 आइटम्स है तो इफेक्ट भी 4 पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर फटाफट से नोट करेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, ठीक है। अब जल्दी से देखिए स्टॉक कितने का गया आपका? स्टॉक एक्चुअल में 75,000 का था। देखिए मोस्टली बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, स्टॉक में 1 लाख लिख देते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमने 1 लाख का सामान बेचा है। भाई 1 लाख का सामान बेचा है आपने, मगर उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 75 था ना। तो जितने का सामान गया है स्टॉक से उतना ही माइनस करेंगे। तो हम स्टॉक माइनस करेंगे 75,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 25,000 का, यानी हमारा कैपिटल 25,000 से बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लास्ट 2 वीडियोस में कि प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल में, और अगर लॉस होगा तो वो माइनस कर देंगे कैपिटल में, ठीक है। अब कैश कितना रिसीव हुआ? देखो हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। स्टॉक गया 75 का, 25 का प्रॉफिट हो गया, कैश हमें मिला 50 का, यानी कि हमारा 50,000 से कैश बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने प्लस कर दिया। और 50,000 का सामान हमने उधार में बेचा है, आज नहीं तो कल हमें पैसा मिल जाएगा, यानी वो हमारी एसेट्स है। तो डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे 50,000 से, ठीक है, कि हमें 50,000 कैश मिल गया, बाकी का 50,000 हमने डेटर्स में लिख लिया। अब हम इस इक्वेशन को क्लोज कर देंगे और प्लस माइनस करके इफेक्ट देखेंगे। हो गया 1,20,000, यहां पर हम माइनस करेंगे 45,000। साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन साइन बड़े वाले का, बड़ा कौन है? 1,20,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू, यहाँ क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है इसलिए प्लस 0 कर दीजिए, प्लस इनको कर दीजिए 1,50,000 और 25,000, ये बन जाएगा 1,75,000, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट, यानी गुड्स जिसकी वैल्यू थी, कॉस्टिंग का मतलब जिसकी वैल्यू थी, कीमत थी 10,000, वो बेचा गया है 12,000 में, उधार में बेचा गया है ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम यहां लिख देते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमारे पास से कितने का स्टॉक गया? स्टॉक गया है हमारा 10,000, तो हमने यहां से माइनस कर दिया 10,000, ठीक है। कैश तो हमें कुछ मिला ही नहीं क्योंकि हमने जो भी सामान बेचा है वो उधार में बेचा है, तो इसीलिए हमने कैश में लिख दिया 0। अब हमने जो सामान उधार में बेचा है वो आज नहीं तो कल पैसा हमें देगा। 10,000 का स्टॉक था, बेचा है 12,000 में, यानी डेटर्स कितने क्रिएट हुए हैं आपके ऊपर? 12,000, यानी 12,000 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू क्रेडिटर्स तो कोई है ही नहीं, प्लस कैपिटल में आप क्या कर देंगे? 2,000 प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे प्लस? जल्दी से बताइए। यस, समझ गए ना? क्योंकि 10,000 का सामान 12,000 में बेचा है तो 2,000 का प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन क्लोज कर देते हैं, ये बन जाएगा 1,20,000 प्लस माइनस माइनस होता है मगर साइन बड़े वाले का रहेगा
45 में से 10 चला गया, 35,000 प्लस चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट आइटम है पेड रेंट 2000 एंड सैलरीज 4000। आप रेंट पे कर रहे हैं और आप सैलरीज भी पे कर रहे हैं। आप एक ही टाइम पर दो एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पहले सैलरी की एंट्री कर देते हैं, फिर इक्वेशन क्लोज करके रेंट की एंट्री करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब दो चीजें आपको इकट्ठे बताई है तो आप इफेक्ट भी इकट्ठा ही डालेंगे, ठीक है। तो हम यहां पहले लिख देते हैं रेंट पेड एंड सैलरी पेड, ठीक है। देखिए रेंट और सैलरी दोनों जब आप पे करोगे तो कैश में ही पे करोगे, ठीक है। 2000 प्लस 4000 यानी टोटल 6000 का खर्चा आप पे कर रहे हैं, तो आपका 6000 से कैश कम हो जाएगा। स्टॉक तो आपके पास आया ही नहीं है, डेटर्स भी नहीं है ये, इसीलिए प्लस जीरो इक्वल्स टू कोई आपके ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई है ना। सिर्फ आपने क्या किया है, रेंट और सैलरी पे की है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि कोई भी एक्सपेंस होता है या इनकम होती है उसका इफेक्ट हमेशा कैपिटल पर पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं रेंट और सैलरी, तो इसका मतलब आपका कैपिटल कम हो रहा है, क्योंकि आप खर्चा उठा रहे हैं ना, कैपिटल कम हो रहा है। और कम करने के लिए हम माइनस करते हैं, तो हम सीधा ही 6000 माइनस कर देंगे। इकट्ठे दोनों हमने माइनस कर दिए, 2 और 4 टोटल 6000। अब हम इक्वेशन को क्लोज कर देते हैं, टोटल कर लेते हैं यहां पर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,500 फॉर कैश। यानी कि जो गुड्स था जिसकी कीमत थी 20,000 वो बेचा गया है 18,500 में। सिंपल सी बात है, 20,000 की चीज 18,500 में जा रही है, यानी आप लॉस में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। और ये बेचा किस में है, कैश में, ठीक है। तो हम यहां 6th एंट्री कर देते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर आप कैश में सामान बेचते हैं तो इसका मतलब आपके पास कैश आएगा और बदले में गुड्स चला जाएगा, है ना। तो जो चीज आ रही है उसको प्लस कर दो, जो जा रहा है उसको माइनस। अगर आपके पास कैश आ रहा है तो आप कैश प्लस कर दीजिए, 18,500 का कैश आएगा, क्योंकि भले ही सामान 20 का था मगर बेचा तो 18,500 में है, तो कैश उतना ही आएगा। कैश हमने ऐड कर दिया, स्टॉक हमारा चला जाएगा। कितना स्टॉक था हमारा, 20,000, तो हम स्टॉक माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कोई डेटर्स हम पर क्रिएट नहीं हुए, इसलिए प्लस 0। कोई लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई, इसीलिए 0। मगर कैपिटल में हमें लॉस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 का सामान 18,500 में बेचा है, तो टोटल 1,500 का नुकसान हमें हुआ, और वो 1,500 यहां से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इक्वेशन को क्लोज कर देते हैं। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारा कैश जो है वो आ चुका है 132,500। स्टॉक है हमारा 15,000 आ चुका है। डेटर्स हमारे 62,000 के आ चुके हैं। क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के हो चुके हैं। बिल्कुल सही जा रहा है आंसर। एंड कैपिटल हमारा कितना है चेक कर लेते हैं। $169,500। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इसकी इक्वेशन को डबल लाइन के साथ क्लोज कर देंगे। अकाउंट्स में हमेशा कोई भी क्वेश्चन जो है वो डबल लाइन से क्लोज होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर वाले। वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन था।
अब कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 20,000 देन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। सिंपल सी बात है, आपसे वो बोल रहा है कि आप एसेट्स बताइए कितना होगा बिजनेस का अगर उसकी लायबिलिटीज और कैपिटल इतना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला है ही कि एसेट्स जो होती हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एसेट्स कितनी है ये हमें नहीं पता, तो हम एसेट्स एज इट इज लिख लेंगे, बट हमें मालूम है कि लायबिलिटीज जो दे रखी है वो 20,000 है और कैपिटल है 1,20,000। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। ठीक है, एसेट्स इक्वल्स टू 20 प्लस 1,20,000 1,40,000। तो आपकी एसेट जो है वो 1,40,000 के आ गए, है ना। कितना सिंपल। चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000, मतलब अब आपको बिजनेस की एसेट्स दे दी गई है 1,30,000 और कैपिटल आपको दे दिया गया है 80,000। कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब उसकी लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा है, लॉजिक फिर से वही है हमारे सामने। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स आपको दे रखी हैं 1,30,000। क्रेडिटर्स आपको कैलकुलेट करना है, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी जो हमें नहीं मालूम, हम लायबिलिटी एज इट इज ले लेंगे। कैपिटल हमारा दिया हुआ है 80,000, कैपिटल हमने लिख दिया 80,000। ठीक है, अब जो चीज हमें सॉल्व करनी है वो हम इधर रखेंगे, नंबर्स को हम एक तरफ कर लेंगे। ये मैथ्स का छोटा सा इक्वेशन है जो आप 3rd 4th 5th में पढ़ते आए हैं। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी इधर, नंबर एक तरफ। 1,30,000 माइनस 80,000। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि जब कोई चीज इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होती है या इधर से उस तरफ शिफ्ट होती है तो उसका साइन बदल जाता है। यानी अगर ये प्लस का 80,000 है तो इक्वल के इस तरफ आते ही ये माइनस का 80,000 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 50,000 रुपीज। तो लायबिलिटी यानी कि जो क्रेडिटर आपसे पूछे गए थे वो हो जाएंगे 50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A commenced his cloth business on 1st April 2019। मतलब एक कंपनी है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है 2019 में विद अ कैपिटल ऑफ 3 lakhs। यानी आपको क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है 3 lakhs। तो आप यहां लिख लीजिए कैपिटल है 3 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो इट मीन्स वो ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग का मतलब शुरुआती कैपिटल। On 31st March 2020 his assets were rupees 5 lakh। देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2019 में और जो एसेट्स की वैल्यू बताई गई है वो 2020 में बताई गई है, यानी साल के आखिर में। एसेट्स साल के आखिर में आपको 5 लाख बता दिए हैं, तो एसेट्स हैं आपके 5 लाख रुपीज। ठीक है जी। देन लायबिलिटीज 1 लाख और लायबिलिटीज जो है वो कितनी बताई गई है आपको 1 लाख। ठीक है जी, हमें पता चल गया, हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमने इसलिए लिख लिया कि हमें याद रहे। अब वो कहता है फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल बताना है कितना होगा और फर्म का प्रॉफिट बताना है कितना होगा। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, जब बिजनेस खत्म हो रहा है ना तो उस तारीख पर होने वाला कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होता है। ठीक है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तब कैपिटल 3 लाख था, अब क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा वो हम निकाल लेते हैं। देखिए क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग को दिखा रहा है। तो हमारी इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स हैं 5 लाख तो हमने 5 लाख लिख दिया एसेट्स की जगह। लायबिलिटीज है 1 लाख, हमने लिख दिया 1 लाख लायबिलिटीज की जगह। कैपिटल कितना है वो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। ठीक है, तो कैपिटल इधर रह जाएगा, अल्फाबेट इधर, नंबर सारे एक तरफ कर लो। जब इक्वल के इधर से 1 लाख उठकर इधर आएगा
तो वो माइनस का 1 लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस का 1 लाख है, इधर आते ही साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया 5 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 4 लाख। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 4 लाख। ठीक है जी, आंसर आ गया। मगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी तो पूछा है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखिए, बिजनेस जब स्टार्ट किया था तब था 3 लाख प्रॉफिट। अब लास्ट में साल के आखिर में आकर प्रॉफिट 4 लाख कैसे हो गया? इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी हुई है, कुछ ना कुछ इसमें बढ़कर आया है, तभी तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये क्या बढ़कर आया है? ये इसका प्रॉफिट बढ़कर आया है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था 3 लाख का था, अब कैपिटल 4 लाख हो गया, यानी प्रॉफिट 1 लाख हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख और शुरुआत में था 3 लाख, तो ये जो डिफरेंस है 1 लाख का, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बस इसके साथ ही आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।